हेलो एवरीवन। जो भी अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्टेड हुए हैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी नॉट सेलेक्टेड हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कुछ नंबरों से वो वंचित रह गए हैं, उनको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि थंबनेल में देखकर आपको मालूम लग गया है कि नॉलेज इज नॉट पावर। हम नॉलेज के ऊपर चर्चा करने वाले इस सेशन के अंतर्गत, यह सेशन आपको जागृत करने के लिए बनाया गया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि नॉलेज की वैल्यू क्या होती है। नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज पावर होती है, आपको सबको विदित है, आप सभी जानते हैं कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज से ही शक्ति है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने सुधार किया है कि नॉलेज इज नॉट पावर। वो सुधार क्या किया गया है उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। तो पहले हम आपको ये बता दें, देखो जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश, कोई भी समस्या आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्या परिस्थितियां उसके साथ रही होंगी, या कहीं ना कहीं मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, ऐसे अभ्यर्थी हताश नहीं हो, निराश ना हो, निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नॉलेज की। नॉलेज आपको इंक्रीज करनी है, आप नॉलेज बढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि पद कितने आ रहे हैं, भर्ती कब होगी, एग्जाम कंडक्ट कब होगा, इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज आपको हो जाएगी तो आप वैल्यूएबल हो जाओगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी तो सरकार की नॉलेज में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सरकार की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई तो ये समझ लो आपकी नौकरी लगी जाएगी। सरकार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, क्यों? आपकी नॉलेज को परखने के लिए, आपको कितनी नॉलेज है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। आज की हम बात कर लें कि आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में आप देख रहे हैं नॉलेज की वैल्यू कितनी है। किन प्रकार आपको नॉलेज हासिल करनी। मैं स्वयं आपको अपने बारे में अवगत करा दूं। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, कि जॉब प्राप्त करने के लिए नहीं। मैंने स्टडी की थी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। 12th के बाद EIEEE IIT की तैयारी करने के बाद में मैंने अपनी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। कोचिंग पर बहुत अच्छे बच्चे आने लगे थे, उनकी संख्या बहुत अच्छी हो गई थी, तो इनकम भी होने लगी थी। लेकिन वो किसकी वजह से, नॉलेज की वजह से। आपको मालूम है कि साइंस वाले जो भी टीचर हैं कोटा सीकर में पढ़ा रहे हैं, उनका करोड़ों रुपयों का पैकेज है। 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। किसकी वजह से मिल रहे हैं, उनको नॉलेज है इसलिए। तो मैंने फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाने में मेहनत की थी, स्टडी करता था, सब्जेक्ट को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। सब्जेक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली गई कि मालूम नहीं पड़ा कि मुझे इतनी नॉलेज हो गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरा प्रथम प्रयास में फर्स्ट ग्रेड में आसानी से सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपको ये बात बता दूं, तो नॉलेज आप बढ़ाओगे अपनी, उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में अगर वैकेंसी निकल आती है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन्हें टाइम नहीं मिलेगा। अगर कोई 3-4 महीने बाद परीक्षा कंडक्ट होती है तो उनके पास टाइम कहाँ है कि इतनी सिलेबस को इतनी जल्दी कवर कर सके। तो जो भी टाइम आपको मिल रहा है वो आपके लिए एक अवसर है। आप उस अवसर का लाभ उठाइए। आप बिल्कुल आप उस अवसर को अपनी नॉलेज डेवलपमेंट करने में लगाइए। अवसर भी बार बार नहीं आते, तो आप नॉलेज बढ़ाइए।
नॉलेज बढ़ती जाएगी तो बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाएगा। नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आगे चल के आपका कंपटीशन है वो अपने आप निकल जाएगा। तो यहां पर थोड़ी सी बात और करते हैं कि नॉलेज, जैसा कि मैंने लिखा है, नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज इज नॉट पावर। इसमें नॉलेज देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को नॉलेज होती है लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता है। जो सीट हैं कंपटीशन में बैठ कर के देखे, जो भी कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उन टेस्टों को दे कर के देखे। एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। आपको नॉलेज है लेकिन आपके सामने हो रहा है, आपको वहां पर झूठा साबित किया जा रहा है। आपको नॉलेज है फिर भी आप सही हो, फिर भी आपको झूठा साबित किया जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो नॉलेज है वो शून्य के बराबर है। तो उसमें आपको एक्शन लेना चाहिए। आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार में अधिगम होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो केवल नॉलेज है आपको और आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं तो वह नॉलेज भी शून्य के बराबर हो जाता है। तो एक वर्ड इसमें और जोड़ दिया जाता है, नॉलेज प्लस एक्शन। नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू पावर। यहां पर ये सटीक बैठ जाए। देखो, नॉलेज के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, नॉलेज है लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग कार्य भी तो होना चाहिए। आपके व्यवहार में परिवर्तन भी तो होना चाहिए। आपको मालूम है कि आग से जल जाते हैं, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप उससे टच हो रहे हैं, उससे होकर के आप निकल रहे हैं, तो जरूर जलोगे। तो इसलिए नॉलेज तो है, उसके साथ साथ आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, उसका यूज भी करना पड़ेगा, तभी आपको पावर मिलेगी। तो नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावर। कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी है, जैसे कोई भी XYZ आपको नेगेटिव इफेक्ट जो चीजें डालती हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, तो उनको आप दूर हटाइए अपने आप से। आपको मेहनत करनी है, आपकी मेहनत में जो बाधा डाल रही हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप स्टेटस लगा देते हैं, तो वहां पर आप बार बार देखते हैं कि मेरा स्टेटस किसने देखा, अरे उसने तो देखा ही नहीं, अबे इनकी संख्या इतनी होगी स्टेटस देखने वालों की, तो वहां पर वो आपकी पढ़ाई में बाधा डाल रही है। आपको मालूम है कि ये चीजें बाधा डालती हैं, फिर भी आपसे नेग्लिजिबल कर रहे हो। तो इसलिए आपको नॉलेज है लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे। पढ़ने वाला विद्यार्थी वही होता है जो इन चीजों से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो जो नॉलेज है उसका यूज कीजिए आप, और आपका जो समय है, आपको जितना टाइम मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, उस अवसर में आप स्टडी कीजिए। समय बार बार नहीं आता है, जो समय निकल गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने नॉलेज के बारे में एक वर्ड और जोड़ दिया, यहाँ पर एक्शन। नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू पावर। आप वैल्यूएबल हो जाओगे, पावर बढ़ेगी आपकी, हर कोई लाइक करेगा आपको, इस बंदे को नॉलेज है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, यह हमारा कार्य आसानी से कर सकता है। तो यह जो सेशन था मैंने आपको जागृत करने के लिए बनाया गया है कि आप केवल हताश ना हो, निराश ना हो। आज इस बात से भी कोई मतलब नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, कोई परिस्थिति आपकी ऐसी रही होगी, वो भी कारण हो सकती है, आपकी मेहनत में कोई कमी होगी, वो भी कारण हो सकता है, XYZ कोई भी कारण हो, लेकिन जो बीत चुका है अब उस पर ध्यान नहीं देना है। अब फिर वापस आप अपनी नॉलेज बढ़ाने में लग जाए। निरंतर कंटिन्यूअस आपको स्टडी करनी है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बड़ा धैर्य बना करके रखे, विश्वास बना करके रखें, और जो वैकेंसी हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी आएंगी ही नहीं। इसलिए
इन चीज़ों को आप नेग्लिजिबल मानो, छोड़ दो, एक साइड में दूर करो। आप तो केवल ये देखिए कि हमारे टॉपिक कितनी हो गई, सिलेबस हमारा कितना कंप्लीट हो गया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। उस चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो आपका सिलेबस आसानी से आगे की ओर खिसकता जाएगा और आप बुलंदियों को छूते जाओगे। प्रत्येक टेस्ट में आप परफॉर्मेंस कर दिए जाइए, आप शिखर तक जरूर पहुंच जाएंगे। आपको आगे चल के सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।